अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, यूरेनियम की जब बात की जाती है तो ख़ास तौर पर जो मेरे नाजरीन हैं उनको तो जो रेगुलर हैं उनको तो पता होगा कि यूरेनियम क्या चीज़ है और इसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यह है कि अगेन इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, इसका थोड़ा सा आपको दूँगा, इंफॉर्मेशन दूँगा कि इसका असल इस्तेमाल क्या होता है। और उसके बाद भारत के अंदर कुछ बंदे पकड़े गए हैं जो कि यूरेनियम की खरीदो फरोख्त कर रहे थे। ये कितना हाईली सेंसिटिव इशू है इसका अभी आपको या लोगों को अभी इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत के अंदर या भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता। 7 किलो के इर्द गिर्द जो है 7 किलो के करीब जो है ये मिकदार में यूरेनियम पकड़ी गई है भारत के अंदर से। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। भारत के अंदर से ही, भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो एटमी ताकत है और वहाँ पर इस तरह की हरकतें होती रहती हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जाता। इसी तरह का एक वाक़या भारत के अंदर इससे पहले भी 4-5 साल पहले भी हुआ था, उसका भी जो है डिटेल में जिक्र करूँगा। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनका रिएक्शन जो है उसका भी थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि इसके ऊपर जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के मुतालबात किए जा रहे हैं। हुआ यह है कि कुछ रोज़ पहले भारत की एक अदालत में, भारत की रियासत महाराष्ट्र में, वेस्ट महाराष्ट्र के अंदर एक अदालत में 2 बंदों को पेश किया जाता है। इससे पहले किसी को कोई पता नहीं कि यहाँ पर क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या मामलात हैं, लेकिन इन 2 बंदों को वहाँ पर अदालत में पेश किया गया तो तब ये मामला खुला और पूरी दुनिया के सामने ये सारी चीज़ें आई। और इसके बाद जो भारतीय मीडिया है उसने भी इसको रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया और अब पाकिस्तानी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। 2 ये बंदे हैं जिनका एक का नाम है जिगर पांड्या और दूसरा है मुसलमान जिसका नाम है अबू ताहिर। इन 2 बंदों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अदालत में इनको पेश किया गया। अदालत में पेशी से पहले जो असल मामला है वो तकरीबन 2 या 3 महीने पुराना है जब इन बंदों को गिरफ्तार किया गया। अब ये सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में ये मुलव्विस थे, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया गया, इनको फॉलो किया गया और रंगे हाथों तकरीबन 7 किलो यूरेनियम जो है ये पकड़ी गई। अब ये 7 किलो यूरेनियम, इसका कीमत का अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये भारतीय मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, ये भारतीय 21 करोड़ रुपया बनता है और पाकिस्तानी अगर बात की जाए तो तकरीबन 40-50 करोड़ के करीब इसकी अमाउंट बनती है सिर्फ 7 किलो यूरेनियम की। और ये इसकी प्योरीफिकेशन का लेवल क्या था वो मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत चीज़ मैटर करती है। क्योंकि यूरेनियम का इस्तेमाल जो है वो आप मेडिकल में भी करते हैं और इसके अलावा हमारे जैसे ममालिक में ख़ास तौर पर, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक में वहाँ पर इसका पर्पसफुल जो है इस्तेमाल वो बड़े लेवल के ऊपर किया जाता है, लेकिन हमारे जैसे ममालिक में पाकिस्तान, ईरान, भारत और इस तरह के कोरिया में, इसके अलावा दीगर जो ममालिक है यहाँ पर इसका दीगर पर्पस जो है, दीगर मकासद के लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ऑफकोर्स जो इन लोगों से ये यूरेनियम बरामद की गई है इससे अब ये मेडिकल पर्पस के लिए तो नहीं हो सकती, तो ऑफकोर्स इसका जो है एक्सप्लोजिव में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है या इसका जो है एक्सपेक्टेड यूज़ जो है वो वहाँ पर हो सकता है। और ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर बात की जाए, डॉलर्स में बात की जाए तो 2.9 मिलियन, तकरीबन $3 मिलियन जो है इसकी अमाउंट बनती है और इसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आ जाए इस चीज़ की तरफ कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बताता हूँ कि यूरेनियम का जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसके 3 लेवल हैं, 245 है, 235 है और प्योर यूरेनियम जो है उसमें जो जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो 0.7 तक होता है। मतलब कि 0.7 के 245 जो यूरेनियम के आइसोटोप हैं वो एक्सप्लोजिव मटेरियल में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब 0.7 जो ओरिजिनल यूरेनियम होती है, जो प्योर यूरेनियम होती है, उसमें ये 245 जो है इसका 0.7 तक होता है। इसकी अफजोदगी को जब आप बढ़ाते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं, तब आप इसका
इस्तेमाल जो है आप एटॉमिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एटॉमिक रिएक्टर में यूज़ कर सकते हैं और एटम बम बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर ईरान की बात की जाए या इस तरह के दीगर ममालिक की बात की जाए जो कि जस्ट इसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं या एटलीस्ट ऐसा वो कहते हैं, तो सऊदी अरब को भी इसकी इजाज़त है। इसके अलावा ईरान को 3.67% तक की इजाज़त थी जब तक मामलात बिल्कुल ठीक थे और 2015 की डील में ये अलाउ किया गया था। उसके बाद मामलात ख़राब हुए और जनवरी के आगाज़ में, मतलब कि 2021 के आगाज़ में जनवरी के महीने में ये मिकदार जो है इसको 20% तक लेके गए और अभी 60% तक इसकी इनरिचमेंट की जा रही है। और वेपन ग्रेड जिसमें बाकायदा तौर पर आप इसको वेपन में इस्तेमाल कर सकते हैं वो 90% से अबव है। तो ये सारी सूरत हाल है जिसमें आप इसको अब यहाँ पर जस्ट इमेजिन करें कि यही यूरेनियम किसी दहशतगर्द के हाथ लगती है और वो इसका इस्तेमाल करता है, या किसी ऐसे ग्रुप को, टेररिस्ट ग्रुप को जो कि इतना कैपेबल है, जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी है, वो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं कर सकता। और ये सिर्फ लाखों की बात नहीं, ये सिर्फ जो है हज़ारों की बात नहीं, बल्कि करोड़ों के हिसाब से जो इस खित्ते में बसने वाले जो लोग हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं और इतनी जानें जा सकती हैं। इसका इस्तेमाल जो है अभी तक जो एटम बम का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका ने किया था जापान के ख़िलाफ़, और उसमें 80,000 से ज़्यादा लोग जो हैं एक धमाके के अंदर, एक ब्लास्ट के अंदर चले गए थे। और वो ये फार्म थी जो कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर थी और इस वक्त बिल्कुल कम मिकदार में, जस्ट ये इतनी जो 7 किलो यूरेनियम है इसकी मिकदार इस्तेमाल करके आप कई, अगर आपके पास मशीनरी अच्छी है, आप जो मशीनरी यूज़ होती है IR-1 जो है, IR-1 अलाउड है ईरान को, इसके अलावा IR-6 तक वो अभी ले गया है। और इसके अलावा भी जितना आप अपग्रेड करते जाएंगे तो आप कम मिकदार में ज़्यादा जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप जस्ट इमेजिन के कितनी बड़ी तबाही फैला सकते हैं। लेकिन भारत है, भारत हर मरतबा इस तरह की हरकतें करके निकल जाता है और भारत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। और जस्ट एक लम्हे के लिए सोचें, यही अगर हरकत पाकिस्तान के अंदर हुई होती तो सारी दुनिया ने हाथ धो के पीछे पड़ जाना था कि अच्छा जी ये जो है पाकिस्तान जो है इसके एटमी असासे जो हैं वो महफूज नहीं है, इनके ख़िलाफ़ तमाम तरह इक़दाम जो हो सकते हैं वो किए जाएँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ये वहाँ पर जो अदालत है वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, वहाँ पर इनको पेश किया गया है और ये जो है अब इनके ख़िलाफ़ केस चलेगा और उसके बाद इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये कंफर्म कैसे हुआ ये था कि ये तमाम तर चीज़ें चल रही थी और उसके ऊपर पता लगा तो इन्वेस्टिगेट किया गया, इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद मुंबई के अंदर भारत की एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर इसको फर्दर रिसर्च के लिए ये जो भी मटेरियल इनका मिला था ये भेजा गया। ये हाईली रेडियो एक्टिव है और इंसानी बगैर इसके इस्तेमाल किए ये इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह है। तो ये वहाँ पर भेजा गया जहाँ पर तस्दीक की गई और उसके बाद अब ये केस इनके खिलाफ चल रहा है। सिमिलर केस ये 7 किलो यूरेनियम है, 9 किलो यूरेनियम 2016 में भी इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर से ही इसी तरह बरामद की गई थी और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वो चीज़ है, वो मिकदार है जो वहाँ पर आइडेंटिफाई की जा सकती है, लोगों को पकड़ा गया है। कितने बड़े लेवल के ऊपर ये लेन देन और ये सारा सिलसिला जो है भारत के अंदर चल रहा है और भारतीय सरकार और भारतीय जो एजेंसीज़ हैं इससे बाखबर हैं भी, लेकिन यह है कि इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। आलमी इदारों के इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, आलमी इदारों को भारत को अकाउंटेबल करना चाहिए कि भाई आप तकरीबन 3 अरब लोगों के इस खित्ते के अंदर आप उनकी जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो बहरहाल भारत के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लिया जाना चाहिए ताकि आइंदा आने वाले वक्त में सिर्फ ये भारत की बात नहीं, तमाम लोगों की बात है, इंसानी जानों की ज़िया की बात है। तो इसके ऊपर एक्शन हो ताकि जो इंसानी जानें हैं उनको महफूज बनाया जा सके। बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जिसके बारे में मैंने आपको आगाह किया। अगर ये आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।